शामवन जंगल की बात है। टूनी चिड़िया की शादी होकर वो अपने ससुराल आती है। उसका पति का दूसरे चिड़िया के साथ चक्कर होने की वजह से वो टूनी को अपनी पत्नी नहीं मानता, उसका हमेशा गुस्सा करता। माँ जी, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। सुनिए जी, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आप घर पर खाना ही नहीं खाते हो। हर रोज क्या उस दूसरे के साथ ही खाते हो क्या? यही सब करना था तो मुझे क्यों शादी करके लाया आपने? ए टोनी, चुपचाप अपने काम से काम रख, मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ा, और दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर बंटी वहाँ से चला जाता है और टूनी जोर जोर से रोने लगती है। मेरी किस्मत में पता नहीं भगवान ने क्या लिखा है। मेरा पति मुझसे बात तक नहीं करता। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी। टोनी बहू, क्या कर रही हो? जल्दी से घर का काम खत्म करो। और कितना टाइम लगाओगी? और हाँ, मेरे पैर दबाने के लिए जल्दी मेरे पास आओ। हाँ माँ जी, आती हूँ। हाय, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। इधर बंटी अपनी सुंदरी के साथ मजे कर रहा था। सुनो सुंदरी, तुम्हें पता है मेरी पत्नी को अपने चक्कर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। पता चल गया तो क्या हुआ? वो क्या कर सकती है? पता होने के बाद भी हम अपना काम करते हैं। टूनी एक दिन अपने मायके आती है अपने माँ से मिलने। माँ, क्या हुआ टूनी बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो? माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मतलब क्या हुआ? तुमने कुछ किया है क्या? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे पति मुझसे बात तक नहीं करते और दूसरी औरत के साथ ही रहते हैं हमेशा। क्या बोल रही हो टूनी? फिर उन्होंने तुमसे क्यों शादी की? उसी से करते ना। वही बात मैंने भी बोली तो बोले तू चुपचाप रहे, अपने काम से काम रख, मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ा, ऐसा कहा उन्होंने। मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारी उस धोखेबाज के साथ शादी की। ठीक है बेटा, तुम अब रो मत, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ माँ। अगले दिन टोनी और उसकी माँ टोनी के ससुराल आती है। लता बहन, क्या ये बात सच है जो टूनी ने मुझसे कही है? कौन सी बात बहन जी? इतनी भोली मत बनिए, वही जो आपका बेटा कर रहा है। क्या कर रहा है मेरा बेटा? आपका बेटा किसी दूसरे के साथ ही रहता था तो मेरी बेटी की क्यों जिंदगी बर्बाद की तुम लोगों ने? अच्छा, वो सब तो आजकल चलता ही है। देखिए, अगर आपके बेटे ने मेरी बेटी को नहीं अपनाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझिए आप? जो करना है कर लीजिए, हम भी तो देखें क्या कर सकते हो तुम लोग। तो ठीक है, मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ और अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जा रही हूँ। दोबारा ये इस घर में नहीं आएगी। हाँ, ले जाओ अपनी बेटी को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कोई काम की नहीं है आपकी बेटी। तभी रिश्ता तोड़कर टोनी और उसकी माँ अपने घर वापस आती है। हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे टोनी, उन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? छोड़ो ना माँ, अब क्या कर सकते हैं हम? वो बहुत बेशर्म है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू घर पर ही रह, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? टोनी की माँ सावकार साबा चिल के पास आती है और उनको सारी बात बताती है। अगले दिन सुबह टोनी और उसकी माँ और सावकार चिल तीनों मिलकर टोनी के ससुराल में जाकर उन्हें जंगल से भगा देते हैं। दोबारा इस जंगल में कदम रखना मतलब अपनी मौत को न्योता देना होगा। तुम्हारे जैसे पक्षी इस जंगल में रहने लायक नहीं है। दोनों माँ बेटे यहाँ कभी नहीं दिखने चाहिए, समझे? वो दोनों जंगल से चले जाते हैं। धन्यवाद सावकार जी, आपकी वजह से ही ये सब हो पाया है। आप ही की वजह से मेरी बेटी को न्याय मिल पाया। अब हम खुशी से ही रह पाएंगे। उन पापियों को उनके किए की सजा मिल गई। चल बेटा टोनी, अब रोना मत। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताओ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।